गुलमर्ग गोंडोला राइड वो भी पीक विंटर में। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं 2026 में गुलमर्ग गोंडोला राइड की तो ये वीडियो आपके लिए है। स्नोफॉल, व्हाइट माउंटेन्स और क्लाउड के ऊपर चलती केबल कार ड्रीम जैसा लगता है ना, पर इस ड्रीम के साथ बहुत सारे मिथ्स और कंफ्यूजन भी जुड़े होते हैं, जैसे कि फेज 1 या फेज 2 दोनों में से कौन सा बेटर है। पीक विंटर में गोंडोला बंद रहती है क्या? ऑनलाइन बुकिंग कब ओपन होती है? लॉन्ग क्यूज से कैसे बचे? और बेबी या फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहे हैं तो जाना सेफ होगा या नहीं? कुछ प्रिकॉशंस, कुछ डूज एंड डोंट एंड ए टू जेड सभी इंफॉर्मेशन जो कि आपको गुलमर्ग गोंडोला राइड लेने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। प्राइसेस क्या है, बुकिंग कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि स्पेशली 2026 की अपडेटेड सभी डिटेल्स होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नाउ लाइव देखते हैं कुछ डिटेल्स जो कि इसकी वेबसाइट पे मेंशन है। जम्मू कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन, जो कि गुलमर्ग गोंडोला की सिंगल ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको चले जाना है। यहाँ पे पब्लिक नोटिस में आप देख सकते हैं, एंट्री फॉर बोर्डिंग द गुलमर्ग गोंडोला सेल कमेंट्स एट 9:30 AM एंड स्ट्रिक्टली क्लोज एट 3:30। तो इन बिटवीन दिस ड्यूरेशन आपको चले जाना है, भले ही आपने स्लॉट 1 लिया है, 2 लिया है और 3, तो इस ड्यूरेशन में आपको चले जाना, जल्दी से जल्दी चले जाए सो दैट आपकी राइड स्मूथ हो, बिकॉज वहाँ पे वेटिंग लाइंस भी ड्यूरिंग विंटर काफ़ी ज़्यादा होती है। एक नेक्स्ट क्वेरी हम जल्द से लेते हैं, जो कि है क्या ऑनलाइन टिकट लेने पे भी आपको लॉन्ग क्यू में लगना होता है? तो यस, अगर आपने ऑनलाइन टिकट ली है तो भी आपको टिकट काउंटर की लाइन से तो आप बच जाते हैं, टिकट नहीं वहाँ पे परचेज करनी होती है, बट सिक्योरिटी चेक और जो बोर्डिंग क्यू होती है उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। अगर हम जैन फेब में बात करें तो वेटिंग टाइम एटलीस्ट 1.5 आवर्स तक हो सकती है, इसलिए बेटर आप स्लॉट 1 चूज अगर करते हैं तो जल्दी से जल्दी 8:30 AM तक कोशिश करें कि आप गुलमर्ग गोंडोला बोर्डिंग स्टेशन पहुंच जाएं। अब हम देखते हैं कंप्लीट ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस गुलमर्ग गोंडोला की, जिसके लिए आपको जम्मू कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे चले जाना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ, और गोंडोला बुकिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल ID भी मेंशन हो रही होगी, इन केस अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रूट चूज करना होता है। फेज 1 है हमारा गुलमर्ग टू कोंगडोरी 2 वे टिकट, आप यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप एक अगर टिकट ले रहे हैं तो जाने आने दोनों की टिकट है। तो पहले आपको फेज 1 टिकट बुक करनी है एंड उसके बाद ही हम फेज 2 की बुक कर सकते हैं। अभी कब तक की बुकिंग ओपन है तो आप देख सकते हैं 27 जनवरी 2026 तक की बुकिंग ओपन है। एक कमेंट था कि फेब के लिए बुकिंग कब ओपन होगी, तो ये 30 डेज इन एडवांस बुकिंग ओपन हो रही अभी एज ऑन डेट। अगर मैं अभी की बात करूँ तो ये 30 दिन पहले की बुकिंग स्टार्ट हो रही है। अगर इनकेस इन फर्दर कोई अपडेट रहेगी, 60 डेज पहले एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक डेट चूज करके दिखा रही हूँ, 13 जनवरी का। इसमें स्लॉट्स आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्लॉट आप चूज कर सकते हैं 9 to 11। स्लॉट का इतना कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, बस कोशिश ये करनी है कि आप कोई भी स्लॉट बुक कर रहे हैं आपको 3:30 से पहले वहां चले जाना है। बुकिंग के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेशनलिटी चूज करनी होती है आपको, इंडियन या फॉरेनर। देन ऐड विजिटर, इसमें हम देखते हैं वन टाइम में हम कितने टोटल विजिटर ऐड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 5 एडल्ट के लिए आप चूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द बुकिंग प्रोसेस कुछ कंफ्यूजन एंड क्वेरीज को भी हम देखते चलते हैं। एक क्वेश्चन था कि कितने ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन का टिकट नहीं लगता है गुलमर्ग गोंडोला के लिए, वेदर इट्स फेज 1 और फेज 2। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप बुकिंग पेज पे ही आपको ये चीज दिख जाएगी, चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स उनका कोई चार्ज नहीं लगता है, एबव दैट पूरा एडल्ट फेयर आपको देना होगा। तो सबसे पहले हम बुकिंग प्रोसेस में देखते हैं, आपको नेशनलिटी चूज करनी होती है। देन आफ्टर टोटल नंबर ऑफ विजिटर, जो कि मैंने आपको दिखाया कि मैक्सिमम 5 के लिए आप वन टाइम में बुक कर सकते हैं। देन आप प्रोसीड करेंगे बेसिक डिटेल्स जैसे कि नेम, मेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको फिल करना होता है। देन जो फेज 1 के चार्जेस है वो आप यहाँ पे क्लियर आपको मेंशन हो रहा है, 800 + 10 रुपीज, 810 रुपीज पर पर्सन चार्जेस है ये फेज 1 के। अभी हम फेज 2 की भी डिटेल्स देखेंगे। आई एम नॉट रोबोट करते हुए प्रोसीड टू पे आपको करना है। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, UPI, कार्ड्स, आप सभी जो भी आप कंफर्टेबल हो आप बुक कर सकते हैं। बुकिंग के बाद आपकी मेल ID पे आपको PDF शेयर कर दिया जाता है। अगर नहीं आती है उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे स्टेप कि आप टिकट फिर से कैसे रीसेंड कर सकते हैं। देन आफ्टर अगर आपको फेज 2 भी जाना है तो फेज 2 के लिए आप बुक कर सकते हैं, जो कि कोंगडोरी टू अफरवत पीक के लिए होती है, जिसमें कि 2 स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। सेम डे की टिकट आपको रखनी है जिस डे का आपने चूज किया है फेज 1। यहाँ पे एक चीज क्लियर मेंशन हो रही है, आई कंफर्म आई हैव ए टिकट फॉर
गुलमर्ग फेज़ 1, क्योंकि उसी की ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे फिल करते हुए आप प्रोसीड कर सकते हैं फेज़ 2 की बुकिंग के लिए। इसके जो चार्जेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दिखा रही हूँ, तो इसमें भी सेम आपको बेसिक डिटेल्स फिल करते हुए बुक करनी है टिकट। और नाउ हम देख लेते हैं, अगर किसी भी वजह से आपका टिकट नहीं आया तो आप कैसे रीसेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए ऊपर ही आपको मेंशन हो रहा है रीसेंड टिकट का ऑप्शन, जिसमें कि नॉर्मली आपको अपनी चूज़ करनी है कि कौन से रूट का लेना है, डेट कौन सी है, और उस बेसिक डिटेल फिल करते हुए आप सबमिट करेंगे तो आपकी टिकट रीसेंड हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। बुक पास का ऑप्शन मैं दिखा रही हूँ, जो कि स्केयर्स के लिए होता है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि किसी भी रीज़न से अगर आपको टिकट कैंसिल करनी है उसका क्या प्रोसेस है। तो अगेन यहाँ पे ऊपर आपको दिख रही होगी कैंसिल बुकिंग, और कैंसिलेशन चार्जेस का भी मैं आगे आपको बताती हूँ कि कितना % आपका डिडक्ट होता है इन केस अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल वाले में ट्रांजैक्शन आईडी आपको मेंशन करनी होती है, जो कि आपकी टिकट पे होता है। OTP आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे और आप बुक कर सकते हैं। चार्जेस यहाँ पे 800 एंड 1000 रुपीज़ है, जो विथ टैक्स लगा के मैंने आपको दिखाया था कि अप्रॉक्सीमेटली 1050 हो जाएगा फेज़ 2 का, एंड 810 रुपीज़ हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली आपका फेज़ 1 का। तो इस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको सारी मिल जाएगी जो वेबसाइट है। अभी हम चलते हैं कुछ क्वेरीज की तरफ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, फेज़ 2 जाना वर्थ इट है या नहीं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप कब जा रहे हैं, बिकॉज अगर ड्यूरिंग पीक स्नोफॉल टाइम या स्नो टाइम में आप जा रहे हैं तो आप नीचे बेस स्टेशन या फिर फेज़ 1 में भी इतनी अच्छे से आपको स्नो मिल जाएगा और आप इतने अच्छे से एंजॉय कर लेंगे, तो आपको फेज़ 2 जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर आपको लगता है कि ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है और दोबारा आप जल्दी नहीं कश्मीर विजिट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं फेज़ 2। बट उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है या फिर कोई एल्डर एज है या फिर बहुत छोटे बेबी है लाइक 2-3 ईयर्स के, तो उनको आप मत ले जाए फेज़ 2, बिकॉज वहाँ पे बहुत हार्श विंटर होती है एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी कमी होती है। एज सच वहाँ पे कोई मेडिकल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती है। अपने साथ आप कुछ मेडिसिन भी ज़रूर कैरी करें अगर आप जा रहे हैं। बेटर कि क्लियर वेदर में फेज़ 2 आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्श स्नोफॉल जैसा है तो आई डोंट थिंक इट्स ए वर्थ इट। उस टाइम में आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो सकता है और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से आई थिंक आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। फेज़ 1 इज़ गुड फॉर ऑल द स्नो एक्टिविटीज़। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि लेट पहुंचने पर फाइन लगता है क्या। तो नहीं, ऐसा सच कोई फ़ाइन नहीं लगता है। जैसा कि सपोज आपने फेज़ 1 का बुक किया स्लॉट 1 और आप जा रहे हैं 12 o'clock या लेट जा रहे हैं उससे भी, तो फ़ाइन नहीं लगता, बिकॉज आपको बेटर है अपनी स्लॉट से जाए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो भी 3:30 जो लास्ट एंट्री, जैसा कि वेबसाइट पे मेंशन है 3:30 तक लास्ट एंट्री अलाउड है और लास्ट रिटर्न 5 PM, जो कि क्लियरली मैंने आपको वेबसाइट पे भी दिखाया। तो आप बेटर जल्दी से जल्दी जाएंगे तो आपको ही ज़्यादा टाइम मिलेगा और अच्छे से आप इंजॉय कर सकेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन था, बिना गोंडोला राइड बुक किए क्या अंदर जा सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। गुलमर्ग इज़ ओपन। बहुत खूबसूरत सा एक आपको एरिया मिल जाता है जहाँ की आप नीचे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्नो बाइक, स्लेज राइड, ईच एंड इवन आप नॉर्मली स्नो में वॉक कर सकते हैं, खेल सकते हैं। बहुत सारी प्लेसेस हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि गुलमर्ग आप जा रहे हैं तो गुलमर्ग गोंडोला राइड ही लेना है। अगर आपका फर्स्ट टाइम है और क्योंकि ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपको गुलमर्ग गोंडोला राइड लेनी चाहिए। बट इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बिना बुकिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ आप कर सकते हैं गुलमर्ग में, जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंड ट्रैकिंग टू फेज़ 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेज़ 1 में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे आप नॉर्मली फोटोग्राफी करा सकते हैं, स्लेज राइड, स्नो बाइक और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्की कर सकते हैं, कैफ़ेज़ है वहाँ फूड एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले सकते हैं अपने लव्ड वन के साथ। कुछ बेसिक चार्जेस डिटेल्स मैं आपके साथ स्क्रीन पे मेंशन भी कर रही हूँ। जो फेज़ 1 है वो है गुलमर्ग टू कांगडोरी। अगर आप नीचे बेस स्टेशन में एंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएगी।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किड्स के लिए सेफ है या नहीं। फेज 1 टोटली सेफ है और ड्यूरिंग द हेवी स्नोफॉल, जो कि अगर जैन से फेब में जा रहे हैं, मार्च तक भी आपको काफ़ी अच्छी स्नो मिल जाएगी। अभी जो आप एरिया देख रहे हैं बिल्कुल बेस स्टेशन के पास का एरिया है जहां हमने नॉर्मली व्हीकल पार्क की थी, तो जब यहाँ इतनी स्नो आपको मिल सकती है ड्यूरिंग द फेब, हमने विजिट किया था, तो डेफिनेटली आपको स्नो तो बहुत मिलने वाली है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको फेज़ 2 में ही मज़ा आए, फेज़ 1 एंड बेस स्टेशन में भी आ सकता है। किड्स के लिए जो 3-4 ईयर्स के बच्चे हैं उनको आप फेज़ 1 तक ही ले जाए, फेज़ 2 इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप ले जा सकते हैं बट इट्स टोटली रिस्की। कौन सा स्लॉट चूज करें, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग इन जनवरी, फेब और मार्च, जो कि पीक विंटर टाइम होता है और बहुत ज़्यादा रश एंड लंबी लाइंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। बेटर अर्ली मॉर्निंग स्लॉट्स ले अगर आप गुलमर्ग में स्टे ले रहे हैं तो, या टनमर्ग नियर बाई एरिया में। अगर आप श्रीनगर से आ रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लग सकता है श्रीनगर से गुलमर्ग आने में, तो बेटर आप सेकेंड स्लॉट चूज़ कर सकते हैं। ट्राई करें आप अपनी स्लॉट टाइम से पहुंचे, सो दैट कि ड्यूरिंग द स्नोफॉल टाइम आपको कुछ फॉग एंड डिलेज भी देखने को मिल सकता है। अगर स्नोफॉल हो गई तो समटाइम फेज़ 2 की राइड कैंसिल भी हो जाती है, तो डेफिनेटली आप ट्राई करें कि आप फेज़ 1 या फेज़ 2 जो भी राइड ले रहे हैं जल्दी से जल्दी अपनी राइड को एंजॉय करने के लिए वहां पहुंच जाए। जरूरी नहीं कि आपका सेकेंड स्लॉट में है तो आप मॉर्निंग नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, विंटर में क्या प्रिकॉशंस रखें। मैंने वैसे तो सेपरेट वीडियो आपके लिए एक बनाई हुई है जिसमें कि मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि अगर विंटर में कश्मीर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या पैक करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। बट यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट में पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि स्नो बूट्स, वाटरप्रूफ शूज़ हो आपके साथ, वाटरप्रूफ जैकेट्स, ग्लव्स, कैप्स, थर्मल्स और लेयरिंग्स में ड्रेसिंग करके जाए, सन ग्लासेज, सो दैट कि आपको अच्छे से वहाँ पे एंजॉय कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। साथ के साथ जो भी आपने बुक की है उसकी स्लिप या फिर मोबाइल में अपना कैरी करें, और कुछ बेसिक मेडिसिन जो कि आपको लगता है कि इनकी नीड आ सकती है, एंड थर्मल फ्लास्क जो वाटर बॉटल होती है, पानी आपका गर्म आप अपने साथ कैरी करें, क्योंकि हो सकता है अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको एक्सट्रीम ठंड लग सकती है। इसलिए बेटर पूरी तैयारी के साथ जाएं सो दैट आप वहाँ अच्छे से एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट है वहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है। आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज स्पेशली बेस स्टेशन एंड फेज 1 में देखने को मिल जाती है। कैफेज, फूड स्टॉल्स आपको दोनों फेजेस पे एंड गुलमर्ग बेस स्टेशन में भी मिल जाती है। स्की एंड स्नो गियर ऑन रेंटल बेसिस, या जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं तो उसके गियर्स, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उसके गियर्स को आप चेक करें और वो सही वर्किंग में हो, फंक्शनल हो, तो ही आप वो एक्टिविटीज प्रेफर करें। बेसिक मेडिसिन एंड फर्स्ट एड किट अपने साथ ज़रूर कैरी करें इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन विंटर। वहाँ पे आपको नॉर्मली वैसे मिल जाती है, हेल्प का सेंटर भी हमने दिखाया हुआ है। गुलमर्ग में आपको बेस स्टेशन पहले ही मिल जाती है मेडिकल फैसिलिटी की, तो आप इन सब चीज़ों के लिए अपने पास भी कुछ चीज़ें ज़रूर कैरी करें। लास्ट, बुकिंग एंड कैंसिलेशन प्रोसेस, ये मैंने आपको बता ही दिया, तो आई थिंक आपको सभी डिटेल्स मिल गई हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, सो दैट मैं आपके साथ ऐसे ही रियल, ऑथेंटिक एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँ। गुलमर्ग गोंडोला राइड विंटर में एक ड्रीम एक्सपीरियंस हो सकता है, बस ज़रूरत है राइट बुकिंग, राइट स्लॉट और राइट प्लानिंग की। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लवर्स ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे केयरफुल। यहाँ तक आए हैं उनके लिए स्पेशल बोनस टिप। 2026 में जैन, फेब या मार्च की जब की भी प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले वेदर प्रेडिक्शन चेक करें, और अगर आपको स्नोफॉल का दिखा रहा है, हेवी स्नोफॉल का दिखा रहा है, बेटर फेज 1 आप एंजॉय करें, बिकॉज ड्यूरिंग हेवी स्नोफॉल सम टाइम फेज 2 की कैंसिल भी हो जाती है जिसका रिफंड मिल जाता है। बट बेटर आप फेज 1 एंड नीचे जो स्नो है उसको अच्छे से एंजॉय कर ले, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल ना हो तो इट्स बेटर टू चेक वेदर प्रेडिक्शन और उसी के अकॉर्डिंग अपनी टिकट भी बुक करें।